बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल ओबीसी सांसदों के साथ बैठक की थी, जिसमें आगे को लेकर के दिशा निर्देश दिए हैं। इसी बैठक में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव भी शामिल हुए थे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कल क्या कुछ बातचीत हुई सर? चूंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, निकाय चुनाव भी उत्तर प्रदेश के अंदर नजदीक है, तो क्या कुछ आप लोगों को दिशा निर्देश दिया गया? ऐसे है कि भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से चलने वाली जीवंत पार्टी है। एक चुनाव आज रात्रि को ख़त्म हुआ, कल प्रातःकाल से हम दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार की बैठकें सामान्य तौर से होती रहती हैं। उसी कड़ी में ये कल सारे पिछड़े वर्ग के जितने सांसद हैं वो सब की बैठक थी, और उस बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। उसमें से एक प्रमुख मुद्दा ये भी था कि ओबीसी वर्ग को जो पिछले 9 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने अनेक योजनाएं प्रारंभ किया है उनके कल्याणार्थ, उनके ऊपर चर्चा थी। उनको लेकर के हम पिछड़े वर्ग के बीच में जाएंगे, उनको बताएंगे। और वैसे पिछड़ा वर्ग जो है वो अधिकांश बड़ा हिस्सा उसका जो है भाजपा के साथ में है, और उन्हीं की ताकत के बल पर हम ये सारे चुनाव जीत रहे हैं। अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव भी अब घोषित होने वाले, किसी वक्त घोषणा हो सकती है, इसके अलावा आगे लोकसभा चुनाव भी है, तो उत्तर प्रदेश को लेकर क्या रणनीति रही है? देखिए, निकाय चुनाव के लिए हमारी पूरी तैयारी है, और निकाय चुनाव में भी हम भारी जीत लेकर के आएंगे, और लोकसभा में पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उससे अधिक सीटें लेकर के आएंगे। क्योंकि पिछले 9 वर्ष के बीच में आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से गाँव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए, वंचित लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, अगड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित वर्ग के लिए जो काम किए हैं, उससे पूरे देश की जनता अब मोदी जी की तरफ निहार रही है। और दूसरी ओर ये जो विपक्षी नेताओं का जो झुंड है, इनके चित्र, चरित्र, चाल, चेहरे को, कुरूप चेहरे को भी जनता ने पूरी तरीके से देखा है, और उनको समझ लिया है, हर तरीके से परीक्षण कर लिया है कि ये केवल अपनी जेबें भरने के, अपनी तिजोरियां भरने के अतिरिक्त दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। जनता से इनको कुछ लेना देना नहीं है। केवल ये सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं ताकि सरकारी पैसा जनता के पैसे की लूट मचा सके। माइक्रो ओबीसी को लेकर भी क्या कोई बातचीत हुई है कि कैसे उनको अपने पक्ष में लाया जाए, कैसे उन तक पहुंचा जाए? देखिए, हम कोई इसमें विभेद नहीं करते। पिछड़े वर्ग में समूचा पिछड़े वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और सभी के लिए समान रूप से हमने अधिकाधिक काम किया है। तो इसलिए माइक्रो और ये शब्द जो है किसी प्रकार से फिट नहीं। हम सबके पास जाएंगे, सबको बताएंगे कि और हमको वो हमारे साथ हैं, कोई हम जोड़ने के लिए, वो तो हमारे साथ हैं। लेकिन हम आगे का जो कार्यकाल है वो चुनाव का काल है, उसमें सबको सजग करने की कोशिश करेंगे। सबको जो है चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरने की हम बात करेंगे, और चुनाव के लिए उन्हें सन्नद्ध करेंगे। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी आज के समय में समाजवादी पार्टी है, और वो लगातार कह रही है कि हम चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, जनता भी इंतजार कर रही है, लेकिन चुनाव फेयर होना चाहिए। उसको ऐसा लग रहा है कि चुनाव में जो है गड़बड़ी होगी। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी अपने गिरेबान में उनको झांक के देखना चाहिए कि वो कितने साफ सुथरे तरीके से चुनाव कराते थे, कितने ईमानदारी से चुनाव कराते थे। लोगों को याद है जिस तरीके से बूथों पर कब्जे किए जाते थे, गुंडागिर्दी की जाती थी, वोटर्स को डालने नहीं दिया जाता। तो तमाम बड़ा वर्ग, कमज़ोर तबका ऐसा था जिसने ज़िंदगी में कभी उसने वोट नहीं डाला हो, इन लोगों ने नहीं डालने दिया। आज सबको पूरी ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ वोट डालने का अधिकार है, और समाजवादी पार्टी को तो संयोग से कहीं एक आध सीट मिल जाए तो मिल जाए, अन्यथा एक सीट नहीं मिलने वाली उत्तर प्रदेश के अंदर। जैसे पहले सफाया हुआ है समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी 4 चुनाव लगातार हारी है। तो इसी से
अखिलेश यादव जी को और उनकी पार्टी के लोगों को अपनी हैसियत समझ में आना चाहिए। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है, जिस तरीके से अपराधियों पर, शातिर माफियाओं पर और डंडा चलाया है, अपराधी जो है पूरी तरीके से बिलों में घुस गए, और कहीं यदि कोई बचा भी है तो उसको यदि 20 फुट गहरी ज़मीन में भी घुसा होगा तो वहाँ से भी हमारी सरकार निकाल के लाएगी और उन्हें दंडित करेगी। आज पूरा उत्तर प्रदेश जो है में कानून का राज है, और इसका लोहा केवल प्रदेश के लोग नहीं तो पूरे देश के लोग मार रहे हैं। एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश दिखाया जा रहा है। शुक्रिया हमें बातचीत करने के लिए। ये हरनाथ सिंह यादव जो कि कल बैठक में शामिल हुए थे, साफ तौर पर बता रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि सभी ओबीसी के बीच में जाएं, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं, उनको अपने साथ कनेक्ट करें, जिससे कि आगे आने वाले चुनावों में बीजेपी को लाभ हो सके। कैप्टन रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।